हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। वैसे तो ये काफ़ी इजी टॉपिक है और नीट पीजी के अंदर बहुत बार पूछा भी जाता है पॉइंट ये टॉपिक। और बच्चे जो है भाई इस टॉपिक को आसान समझ के छोड़ देते हैं, बट ये इतना आसान है नहीं। तो हम आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ जॉइंट। हम जानते हैं 3 टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और इमूवेबल जॉइंट, पार्शियली मूवेबल जॉइंट और मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट से समझ ही गया आपकी, जो हिल नहीं सकते हैं। इमूवेबल पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत हिल सकते हैं। मूवेबल मतलब उसे किसी भी डायरेक्शन के अंदर हिला लो। इमूवेबल जॉइंट्स को फाइब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं और पार्शियली मूवेबल को कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी कहते हैं और मूवेबल जॉइंट्स को साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये तो था अपने 3 टाइप के जॉइंट्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन जॉइंट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स 3 पार्ट के अंदर होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ये कार्टिलेजिनस जॉइंट भी 2 टाइप के होते हैं और साइनोवियल जॉइंट मैं बताऊंगा आपको। पहले ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट में बताऊंगा मैं। तो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं 3 टाइप के। इसमें पहला होता है सूचर्स। अब सूचर्स क्या होते हैं? अपने ब्रेन के अंदर जितने भी सूचर्स होते हैं, मान लो सजाइटल सूचर हो गया जो पैरेटल बोन को ऐसे सेपरेट करता है, ठीक है। जितने भी सूचर्स हो गए, फ्रंटल सूचर हो गया, जितने भी सूचर हो गए, तो वो होता है सूचर्स के अंदर। उसके बाद आता है गैम्फोसिस। गैम्फोसिस जो कि अपने टूथ और सॉकेट के बीच में होता है, उसे बोलते हैं गैम्फोसिस। ये भी एक फाइब्रस जॉइंट का पार्ट है। उसके बाद आता है सैंडमोसिस। इसकी बात आप लास्ट में करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे सिंडमोसिस की, ठीक है। सिंडमोसिस की अगर मैं बात बताऊँ, अगर फिर भी आपको थोड़ा सा बता दूँ तो इस टाइप से, मान लो एक अपना एग्जांपल बताऊँ तो स्पिनोइड बोन का होता है, ठीक है। रोसेओ स्पिनोइड बोन और एलियो ऑफ वोमर बोन, ऐसे मिलते हैं दोनों, ये होता है, ठीक है। और उसके बाद अपने पास कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेज और सेकेंडरी कार्टिलेज, ठीक है। और फिर आते हैं साइनोवियल जॉइंट। इन 5 को छोड़ के अपनी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट, कंडाइलर जॉइंट, जितने भी अपनी बॉडी के अंदर जॉइंट होते हैं एक्सेप्ट, सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट के अंदर आते हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट सबसे पहले हमने देख लिया था, सूचर। और सूचर भी अपने अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है प्लेन सूचर। प्लेन सूचर में आप जब बात करते हैं, देखो ये मान लो बोन का एंड, ये एक बोन है, देखो एक मिनट, ये अपनी एक बोन है, ठीक है। ये दूसरी बोन है। ये बोन अब जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती है, तो इनके बीच में इसे कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। और इसके एग्जांपल की बात करें तो इंटरनेजल जॉइंट और इंटरपैलेटाइन जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस सूचर मतलब कि अब ये वापस मान लो अपने दूसरी बोन है, पहली बोन है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे ओवरलैप करती है, तो उसको बोलते हैं स्क्वैमस सूचर। जैसे टेम्पोरोपैराइटल सूचर, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। उसके बाद सेरेट सूचर आता है। सेरेट सूचर के अंदर बोन्स होती है, ऐसे कुछ इस टाइप की हो जाती है, और इसका एग्जांपल सजाइटल सूचर होता है अपना, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट और होता है डेंटिकुलेट सूचर। ऐसे डेंटिकुलेट सूचर के अंदर कैसे होते हैं, ऐसे ब्लॉक्स ऐसे इस तरीके से होते हैं बोन्स के अंदर, और ये दूसरी बोन इसके अंदर फिट हो जाती है ऐसे आगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डेंटिकुलेट सूचर। इसके एग्जांपल है लेम्बोइड सूचर। इसके अलावा एक और जॉइंट अपना, ठीक है, जो मैंने कहा था, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंडलेंस जॉइंट। अच्छा वो सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बता दिया था सिंडोमोसिस के लिए, आगे मैं बताऊँगा अच्छे से डिटेल में क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, रोजे ऑफ स्पिनोइड बोन और एले ऑफ वोमर, ऐसे होता है, ठीक है। ये तो थे अपने सूचर्स के बारे में फाइब्रस जॉइंट के। फाइब्रस जॉइंट के बाद अपने पास आता है गैम्फोसिस में क्या होता है, बिटवीन टूथ एंड सॉकेट। इसके अंदर जो होते हैं टूथ एंड सॉकेट, अपने दांतों के बीच में लिगामेंट्स होते हैं ना, वो अटैच होते हैं एक दूसरे से, तो उसके अंदर होता है गैम्फोसिस। या बताते हैं सिंडमोसिस, जो मैंने सॉरी यहाँ पे पीछे मैंने गलत बता दिया था, ये नहीं होता, ये अपना सिनेडाइंस सिंकिडाइंस होता है, सूचर होता है सिंकिडाइंस सूचर। तो अब बताता हूँ आपको सिंडमोसिस। इम्पोर्टेंट है ये अपने नीट पीजी के हिसाब से भी।
इसमें क्या होता है, राइट और अपना रेडियल और अल्नर बोन, ठीक है, रेडियस और अल्नर बोन। रेडियस और अल्नर बोन के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, और जो जॉइंट होता है, मतलब इंटरस्टीनियस मेम्ब्रेन होती है जो दोनों को कनेक्ट करती है, उसे कहते हैं सिंडोमोसिस। इसका एग्जांपल बोलूँ तो मैं मिडल रेडियल जॉइंट होता है, इन्फीरियर टिबियोफेबुलर जॉइंट होता है, और अपना एक सैक्रोइलियक जॉइंट भी होता है, ठीक है, अपने ऐसे इलियम के साथ ऐसे दोनों साइड से सैक्रम जो होता है ऐसे होता है, ठीक है, इसे सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस मैंने बताया था। प्राइमरी कार्टिलेजिनस क्या होता है, जैसे दोनों बोन है, इसका एंड है, तो यहाँ पे बीच में हाईलाइन कार्टिलेज होता है, ठीक है। और सेकेंडरी कार्टिलेज जो होता है ये हाइड कार्टिलेज है, हाइड कार्टिलेज है, इन दोनों के बीच के अंदर होता है फाइब्रस कार्टिलेज, हाइब्रो कार्टिलेज। अब इसमें एक और बात है, अपन प्राइमरी कार्टिलेज को सिंट्रोसिस भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी कार्टिलेज को सिम्फेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हाइलाइन कार्टिलेज की एक और खास बात बताऊं तो मैं, ये एज के साथ ओसिफाई हो जाते हैं, ठीक है, एज के साथ ओसिफाई होने के बाद इनको कहते हैं सिनोस्टोसिस, ठीक है, और ये टेम्परेरी जॉइंट है, मतलब एज के साथ ही सिनोस्टोसिस ओसिफाई हो जाती है, ठीक है, कार्टिलेज जॉइंट्स। फाइब्रो कार्टिलेज परमानेंट टाइप होते हैं, ठीक है, ये होता है मेनली। और इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच के अंदर, ये एपिफाइसिस है बोन का, डायफाइसिस है, इसके बीच में एपिफाइजियल प्लेट होती है, ठीक है, बोन के बीच के अंदर। और कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट भी है जो मतलब रिब्स के बीच में, रिब के बीच में और कोस्टल कार्टिलेज के बीच में होता है, स्पिनोक्सिपिटल जॉइंट भी बोलते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा। और सेकेंडरी कार्टिलेज के एग्जांपल है मैनिब्रियोस्टर्नल जॉइंट, जिफोस्टर्नल जॉइंट, आईवीडी और प्यूबिक सिम्फाइसिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेकेंडरी कार्टिलेज। तो ये था। अब और अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे अपने मूवेबल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट जितने भी होते हैं, हिंग जॉइंट वगैरह जितने जॉइंट होते हैं। मैंने यहाँ पे सॉरी ये बीच में गलत बता दिया था, तो अब गलत बता दिया तो अब आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी गलती होगी, सॉरी। आप इसके बारे में तो समझ ही गए होंगे, सिंडोमोसिस क्या होता है। रेडियस और अल्ना के बीच के अंदर जो होता है इंटेस्टिनियस मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच के अंदर जितने भी वो कार्टिलेज होता है अपना, ठीक है, जॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं सिंडोमोसिस। वो भी इमूवेबल जॉइंट होता है मोस्टली, इसलिए इसे फाइब्रस कार्टिलेज के अंदर रखा जाता है। तो ये थे अपने टाइप ऑफ 2 जॉइंट्स पढ़ लिए हमने, कार्टिलेजिनस जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट पढ़ लिए हैं। और इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स होते हैं, चाहे वो हिंग जॉइंट हो, अपना हाथ का जॉइंट हो वगैरह, जितने भी जॉइंट हो, ठीक है, वो सब आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर। मेन था अपने को ये याद करना, और ये नीट पीजी में काफ़ी बार मतलब ऑलमोस्ट पूछा जाता ही है, तो इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में।